आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। बंगाल के अंदर कत्लेआम जो चल रहा है अभी थमा भी नहीं है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल से एक बड़ी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक रेसिडेंट डॉक्टर कॉलेज के अंदर होती है, उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया जाता है, फिर बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। पश्चिम बंगाल आज पूरे देश के अंदर छाया हुआ है, क्योंकि कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर जिसने सपने देखे थे आगे देश सेवा करने के लिए और एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए, लेकिन अचानक उसकी हत्या हो जाती है। सीसीटीवी के आधार पर मुख्य आरोपी को, जैसा पुलिस बता रही है, गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कितना उचित है कि एक गिरफ्तारी होना ही सिर्फ क्या इस षड्यंत्र का खुलासा है या इसके पीछे कोई और वजह थी? आइए जानते हैं ENT रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BPS त्यागी से, क्या डॉक्टरों के लिए सुरक्षा नहीं होना सरकार की कमी है या डॉक्टरों के लिए जो प्रावधान बने हैं वो सिर्फ कागजों के अंदर रह गए? डॉक्टर साहब, जो कलकत्ता में चल रहा है वो देश में कहीं नहीं छुपा है, तो एज ए डॉक्टर किस तरह देखते हैं इसे? और देखिए, ये जो केस है ये भी इसी तरह का है कि उन्होंने पहले उसको आत्महत्या करार देने का कोशिश किया पुलिस ने, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो तब सबकी आंख खुली कि उस जो महिला डॉक्टर है उसके साथ बहुत ही दरिंदगी की गई है, उसके साथ रेप किया गया है और उसको दम घोट के जान से मारा गया है, बल्कि उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। कोई उसका ऐसा पार्ट नहीं था जो विकसित ना हो। इवन जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं वो भी सहम गए उसको देख के। और ऐसे में पुलिस, जो कलकत्ता की पुलिस है, उसको आत्महत्या का केस बनाना चाह रही थी। अगर ये CCTV फुटेज ना मिलते तो शायद वो उसको आत्महत्या का केस बना देते और इस तरह की जो दरिंदगी हो रही है डॉक्टरों के साथ ये चलती रहती। सेम जो किस्से हैं वो हर जगह के हैं। ये तो कलकत्ता का है, लेकिन हर जगह के किस्से यही हैं। अभी जो लखनऊ में हुआ था कुछ दिन पहले, वो आपने देखा था, एक सीनियर डॉक्टर थे, उसकी किस तरह पिटाई की गई थी और उस मुद्दे को वहीं का वहीं दबा दिया गया। उसमें हमारी मीटिंग भी हुई थी IMA की, लखनऊ की और गाजियाबाद की। इसमें भी जो IMA है वेस्ट बंगाल की, उसके साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे और इसमें क्या और एक्शन उसके साथ हो सकता है। IMA अपना पूरा निभाएगा, लेकिन जो पुलिस का रवैया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है, उस पे हम लोगों को बहुत ही परेशानी होती है कि डॉक्टर जो सबकी जान बचाते हैं वो डॉक्टर को ही फंसाने का काम एडमिनिस्ट्रेशन आजकल कर रहा है। इवन अगर CCTV ना हो तो वो कोई भी केस बना के उसको फ्री कर दे, और CCTV होने के बावजूद भी कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनको FIR कराने में महीनों लग जाते हैं और FIR उनको कोर्ट से करानी पड़ती है। ऐसे पुलिस कभी FIR नहीं करती है। सेम एक केस यहाँ मणिपाल में हुआ है, जो एक पेशेंट की डेथ हुई है ऑपरेशन के दौरान। वो एक ऑपरेशन के दौरान हुई है, लेकिन उसमें 3-4 डॉक्टरों को फंसा दिया गया है और अब उनकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो ऐसे में जो भी डॉक्टर हैं वो 100 बार अपने अस्पताल में जाके इलाज करने के बारे में सोचेंगे। और जो एक हम अपने आप को समाज सेवी समझते थे, हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि किस मरीज को हमें देखना है या किस मरीज को नहीं देखना है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का रवैया है उसको IMA किस तरीके से हैंडल कर सके। डॉक्टर साहब, ये तो थी डॉक्टर की बात। अगर हम उसका प्रोफेशन हटा देते हैं तो पहले वो महिला है। अभी बरेली के अंदर भी एक ऐसा अभियुक्त पकड़ा गया है जो 9 हत्याएं, बरेली में जो सस्पेंस बन रहा था कि हत्याएं हो रही है लगातार, वो पकड़ा गया है। 6 हत्याओं की बात उसने कबूल ली है। तो ऐसी क्या परिस्थिति या ऐसा कौन सी मानसिकता बन रही है जो महिला इतने ब्रूटल जो मर्डर होती है उनके शिकार हो रही है? वो देखिए, ये जो है ये सारी जो हमारे जो यूपी है उसको जीरो टॉलरेंस हमेशा बोलते आ रहे हैं लोग कि जीरो टॉलरेंस, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस सिर्फ योगी जी तक ही सीमित रह गया है। अधिकारी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेम जो अभी कलकत्ता में हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है, उसमें भी वहाँ से काफ़ी सारी इस तरह की रिपोर्ट मिल रही हैं। तो वो
और फिर यूपी में मुझे लगता है कोई अंतर नहीं रह गया है। और इस पे योगी जी को एक बार ध्यान देना पड़ेगा, जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे उनको ध्यान देना पड़ेगा कि ये सब जितने भी हो रहे हैं ये सारे किस्से, इन पे कैसे रोक लगेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो डॉक्टर पूरी जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर जो केस लग रहे हैं और जो उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनको ज़रूर हमें संज्ञान में लेना चाहिए। अदरवाइज आईएमए ने अगर एक बार हड़ताल किया तो फिर पूरा देश हिल के रह जाएगा। देखिए, ये थे डॉक्टर बीपीएस त्यागी, जिन्होंने अपना विरोध बहुत ही कम शब्दों में किया, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते इनको भी दर्द है। अब चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो, चाहे यूपी का बरेली हो, आखिर कैसी मानसिकता है कि हर जगह महिला ही शिकार हो रही है। बीपीसी न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट।